नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, एम्स सीआरई की वैकेंसी आएगी या नहीं, इसकी आखिर क्या है सच्चाई। जी हाँ साथियों, इस वैकेंसी के बारे में इतिहास से लगा के वर्तमान तक चर्चाएं करूंगा। बस आपसे इल्तिजा इतनी सी है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि जानकारी अच्छी लगे, ऑथेंटिक लगे और वाकई आपको रेलेवेंट लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने चैनल के इसको सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, नो नेगेटिव न्यूज। आप लोग एक बार सुनिए ध्यान से। आप लोगों के कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो तर्कहीन बातें कर रहे हैं। पहली बात तो एम्स सीआरई की वैकेंसी सबसे पहले 2023 के अंदर आई है। सीआरई जो है उसका पूरा नाम है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम। एम्स ने एक्चुअली क्या किया, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की जो पोस्टेज है, जिसको अपन बी और सी कह सकते हैं कैटेगरी के अंदर, इन सभी वैकेंसीज के लिए अलग से एक इन्होंने पूरा कैडर बनाया, जिसका नाम इन्होंने रखा सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम। और इन्होंने बोला कि एम्स के अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर है, डॉक्टर्स है, रेजिडेंट है, सीनियर रेजिडेंट है, इसके अलावा भी एम्स के सभी कार्यों को संपन्न करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट और उनके एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट रहती है। और इन्हीं जो सभी चीजें हैं, इन सबको फुलफिलमेंट करने के लिए हमें अलग अलग एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड रहते हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर परमानेंट एम्प्लॉय रहे, ताकि पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी जवाबदारी के साथ वो काम कर पाए। और इसीलिए उन्होंने एम्स सीआरई पहली कंप्लीट करी है। हालांकि उसमें थोड़ा सा अभी पेच बाकी है, यानी वहां पर ज्वाइनिंग बाकी है, कुछ डिपार्टमेंट में उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी है। तभी तक एम्स सीआरई सेकंड का नोटिफिकेशन एम्स ने अपने वेबसाइट पे डाला और कुछ ही घंटों बाद को उसको हटा दिया गया। और उसी से पूरा हिंदुस्तान के अंदर जो एस्पिरेंट्स है, उनके मन में खलबली उठी कि एम्स सीआरई की वैकेंसी आएगी। तो हम जैसे चैनल्स ने और हमारे अलावा भी लोगों ने बताया तो लोगों ने बोला, अरे यार तुम तो पैसा कमाना चाह रहे हो, तुम तो ऐसे ही बातें बता रहे हो। फिर हमने बोला भाई ऐसा नहीं है, आ रही है वैकेंसी। तो हमने कहा ठीक है, लोगों ने इसको एडमिट भी किया, बच्चों ने एडमिशन्स भी लिए, हमारे ऑनलाइन कोर्स में भी आए। और उसके कुछ दिनों बाद में एक नई न्यूज आई, एक अलग यूट्यूब चैनल के अंदर ऐसा लोगों ने कहा कि एम्स सीआरई की वैकेंसी नहीं आएगी। और हमने वहां से बात की, उससे बात की, उन्होंने बोला कि हम आउटसोर्सिंग करवाएंगे। भैया, एम्स एक ऐसी बड़ी इंस्टीट्यूशन है जहां पर हजारों की संख्या में एम्प्लॉय काम करते हैं। एम्स के अंदर मैं आपको कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा। एम्स के अंदर आपको ये पता हो तो पहले नर्सिंग ऑफिसर जो है वो भी आउटसोर्सिंग से लिए गए थे और अभी तक भी लिए जा रहे हैं। परंतु आप मुझे बताइए, क्या नॉर्थ सेट की वैकेंसी बंद हो गई क्या? अब नॉर्थ सेट साल में एक बार नहीं आकर कितनी बार आ रहा है? 2 बार। सर ये आउटसोर्सिंग क्या है? एक्चुअली कई बार क्या होता है कि वैकेंसी में बहुत डिले होता है, तब तक एम्स के अंदर तुरंत प्रभाव से एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड होते हैं। तब वहां पर एम्स ने शुरुआती दौर में तो खुद ने ही रिक्रूट किए, पर खुद ने जब रिक्रूट किए तब उसमें बहुत ज्यादा कानूनी पेच आ गया। लोगों ने पीआईएल फाइल कर दी, आरटीआई फाइल कर दी और अलग अलग प्रकार के कोर्ट केसेस में चले गए। और बोला भाई हमें जब जॉब दी है, अब ये जॉब छीन नहीं सकते। फिर एम्स ने बोला यार हम थर्ड पार्टी यानी अलग से आउटसोर्सिंग कराएंगे, कंपनी को ठेका देंगे और उनको बोलेंगे हमें इस योग्यता के इतने सारे लोग चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं बाकी सब बातों से, हम इतनी तनख्वाह देंगे, तुम्हारे खाते में डालेंगे, तुम उसको खाते में डाल देना। ये बात है, ये टाइम रहेगा, इस टाइम को आना, इस टाइम को जाना। इसे बोलते हैं आउटसोर्सिंग। एम्स के अंदर, एम्स जोधपुर हो, एम्स दिल्ली हो, एम्स रायपुर, एम्स पटना, एम्स भुवनेश्वर, एम्स रायबरेली, कोई भी एम्स हो, उन सभी के अंदर आउटसोर्सिंग से नर्सिंग ऑफिसर्स, जूनियर रेजिडेंट लिए गए। पर धीरे धीरे नोटसेट एग्जाम ने अपने जो एग्जाम की स्तरीयता और इसके पूरे के पूरे एग्जीक्यूशन से धीरे धीरे एम्स के अंदर लगातार नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूट होते गए। और नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूट होने के कारण जो आउटसोर्सिंग से नर्सिंग ऑफिसर्स लिए जा रहे थे, उनकी संख्या को कम किया गया, उनको बाहर भी निकाला गया। यानी अब वर्तमान के अंदर 90% से अधिक नर्सिंग ऑफिसर जो लिए जा रहे हैं वो नोटसेट एग्जाम के द्वारा लिए जा रहे हैं। और एम्स के अंदर जिस तरह से स्टोर कीपर हो गया, हॉस्पिटल अटेंडेंट हो गया, वार्ड बॉय हो गया, है ना, हॉस्टल वार्डन हो गए, इन सभी के लिए एक एक वैकेंसी निकालना, उसको पूरी पारदर्शिता के साथ कंप्लीट करना किसी भी एम्स के लिए आसान नहीं है।
इसीलिए एम्स के सभी जो भी एम्स है उन सभी के जो डायरेक्टर्स हैं उन सब की मीटिंग होती है और उन्होंने निर्णय लिया कि एम्स दिल्ली जिस तरह से नोटसेट का एग्जाम करा रहा है उसी प्रकार से कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम कराएगा, जिसमें बी और सी ग्रुप के जितने भी पोस्टेज हैं उन सभी की वैकेंसी हम इनको लिख के देंगे और हर साल ये एग्जाम कराकर हमें एम्प्लॉय सुप्रद कर देगा। ये तो थी बात, पर इस बात के अंदर बीच में खलबली मची इसीलिए कि वैकेंसी वापस जब विड्रॉ हुई तो लोगों को लगा आउटसोर्सिंग से ही वैकेंसी होगी, कोई वैकेंसी आएगी ही नहीं। तो इस बात को आप समझ लीजिएगा, नॉटसेट के अंदर भी आउटसोर्सिंग से लोगों को लिया गया था, सॉरी नॉटसेट से पहले आउटसोर्सिंग से लोगों को लिया गया था, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज दी गई थी, जॉब्स भी दिए गए थे, परंतु अभी परमानेंट रिक्रूटमेंट हो रहा है। अब यहां पर कई लोग कह रहे हैं कि एम्स का वित्तीय खर्चा बढ़ जाएगा इसीलिए वो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज देगा, आउटसोर्सिंग करेगा। भैया खर्चा तो हजारों जगह लग रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो इंस्टीट्यूशन बंद हो जाए, इसीलिए परमानेंट एम्प्लॉयज वहां पर रिक्वायर्ड रहेंगे, परमानेंट वैकेंसी आएगी ही आएगी। इस बात को आप ध्यान दे दीजिएगा, मैं आपको अभी कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, एम्स सीआरई की वैकेंसी आएगी। एक तरीका है हाथ पे हाथ धर के बैठ के एम्स के बारे में गालियां लिखते रहो, नेगेटिव बातें करते रहो, बर्बाद हो गया वो हो गया, एक तरीका तो वो है। दूसरा तरीका कि भैया एम्स की वैकेंसी आए नहीं आए, मैं रीजनिंग पढ़ूंगा, मैं मैथ्स पढ़ूंगा, साइंस पढ़ूंगा, इंडिया जीके पढ़ूंगा, हिंदी पढ़ूंगा, अंग्रेजी पढ़ूंगा, इंडिया के अंदर कोई भी एग्जाम दोगे सब में ये सिलेबस है और ढंग से पार्ट भी जब आएगा उस हिसाब से तैयारी कर लूंगा या अभी से मैं तैयारी कर लूंगा। ज्ञान यदि मिल भी गया, ये तो आप यकीन मानिए वैकेंसी आएगी, भले ही हो सकता है 2 महीने 3 महीने लग जाए, 4 महीने भी लग जाए, पर जिस दिन आएगी ना उस दिन आंधी की तरह आएगी, तूफान की तरह जाएगी। उस दिन केवल ये ट्वीट करते रहेंगे कई लोग तो एम्स सीआरई की वैकेंसी की एग्जाम की डेट आगे बढ़ाओ, हम आंदोलन करते हैं। आंदोलन करने वाले आंदोलन करते रह जाएंगे और मेहनत करने वाले सीट लेके जाएंगे। तो मैं आपको ये क्लियर कर दिया हूं, मेरी बात को मत मानो आप, मैं तो कह ही नहीं रहा, मेरी बात मानो भैया, मैं तो फैक्ट पे बात करता हूं, कभी भी अपने मन से कुछ नहीं बोलता। आपको नोट सेट का एग्जांपल इसीलिए दिया कि एम्स के अंदर आउटसोर्सिंग से नर्सिंग ऑफिसर लिए जा रहे थे, अभी भी आज भी लिए जा रहे हैं। एम्स जोधपुर के अंदर भी, एम्स जोधपुर की वेबसाइट खोल के देख लीजिएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज का अलग से वहां पर आपके मिल जाएगा, अलग से कॉलम मिल जाएगा, उसके अंदर अभी भी लिए जा रहे हैं, थर्ड पार्टी अभी भी ज्वाइनिंग दे रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि नोट सेट के एग्जाम के अंदर सीटें ही नहीं आ रही, सब आ रही है। सॉरी। तो ये आप मानकर चलें कि भाई वैकेंसी आएगी, टाइम पे होगी भी, लोगों को ज्वाइनिंग भी देंगे, है ना। ये फालतू की बातें कई लोग कह रहे हैं इससे तो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। अरे भाई एम्स तो वैसे ही एक्सपेंडिचर बढ़ा ही रहा है ना। एम्स के अंदर जो ये तो चलो 30-40 हजार 50 हजार सैलरी वाले 2-2 लाख रुपए डॉक्टर भी तो ले ही रहे हैं ना, उनको नहीं दे रहा क्या पैसा। भारत के अंदर हम जो टैक्स पेयर्स है और आप जो टैक्स पेयर्स है वो अल्टीमेटली जो पैसा दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, हमारी हेल्थ केयर सेक्टर्स को, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे रोड्स को, हमारे सेफ्टी उपकरणों को बढ़िया करने के लिए तो जा रहा है। तो ये तो फालतू की बातें हैं, लोगों को पता ही नहीं है। फिर तो अकाउंट वगैरह के अंदर तो सब ऐसे प्राइवेट एम्प्लॉय रख देंगे, क्या उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनकी क्या ईमानदारी है, उनकी क्या जवाबदारी है। तो एम्स ऐसा कभी नहीं करेगा, वहां पर परमानेंट एम्प्लॉयज होंगे, आउटसोर्सिंग से भी लोग लेंगे, ऐसा नहीं कह रहा नहीं लेंगे, लेंगे भाई, एट ए टाइम जरूरत होगी एम्प्लॉयज की तो लेने ही पड़ेंगे। क्योंकि एम्स के अंदर आपको क्या लगता है, जोधपुर एम्स में 7,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और दिल्ली एम्स में तो इससे भी ज्यादा होंगे। तो भारत के अंदर कुल एम्स को मिला ले तो 1 लाख के आसपास एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। उन सभी एम्प्लॉयज के अंदर सब परमानेंट होंगे क्या, कॉन्ट्रेक्चुअल भी होंगे, आउटसोर्सिंग से भी होंगे, टेम्परेरी भी होंगे, परमानेंट भी होंगे। अब तुम्हें नौकरी चाहिए तो तैयारी में लग जाओ, और एक तरीका है बैठ के बातें करो, लोग बातें कर रहे हैं और केवल इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत कर देने वाले छोड़ देते हैं। जिस देश में हमने जन्म लिया वो देश आज दुनिया के अंदर जनसंख्या के स्तर के हिसाब से वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री है, और यहाँ पर कंपटीशन इतना है कि एक बुलाओगे 1000 नहीं 10,000 आएंगे, और उस 10,000 के अंदर से जो काबिल होगा वही सिलेक्शन लेकर जाएगा। इसीलिए समय रहते तैयारी कर लीजिएगा। और इस वीडियो को खत्म करने से पहले मेरी अपनों से इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है कि जब ये आंकड़ा मैं देखता हूं, यूट्यूब कहता है कि भाई साहब आप बहुत अच्छा बता रहे हो, आपको लोग प्यार भी कर रहे हैं, लोग आपका सम्मान कर रहे हैं, स्नेह कर रहे हैं, बट आपको सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज, बहुत दर्द होता है,
है ना। अपनों की कीमत हम जानते हैं, अपनों की कीमत सपनों से ज्यादा होती है। और प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि एम्स सीआरई हो या कोई भी वैकेंसी हो, उन सभी की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। एम्स सीआरई का कोर्स हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है। ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी है। कमेंट बॉक्स में केवल और केवल वही कमेंट करेंगे जो पॉजिटिव कमेंट कर सकते हैं, कि दुनिया के अंदर केवल पॉजिटिविटी के साथ ही इस दुनिया के इस रण को जीता जा सकता है। वैकेंसी आएगी, अभी कह रहा हूं, रिकॉर्ड कर लेना। प्रतिज्ञा परिवार पुराना इंस्टीट्यूट है, जोधपुर ही नहीं राजस्थान का एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट है। मैं आज कह रहा हूं वैकेंसी आएगी, फिर भी इंतजार करोगे तो करते रहना, फिर मुझे मत कह देना सर आपने नहीं कहा। बाकी मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं कि वैकेंसी आएगी, तैयारी में जुटे रहना, धीरे धीरे ही सही पर प्रयास करते रहना, कि अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है जिंदगी, गर रोई तो रोती ही चली जाती है। नेक काम में देर न कीजिए साहिब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। बिना कोई देर किए किताबों को हाथ में लीजिए, अपनी तैयारी को सिलेक्शन वाली तैयारी में बदलने के लिए प्रतिज्ञा परिवार से जुड़े। हमारे सिलेबस एम्स सीआरई के बारे में कुछ शॉर्ट नोट्स हमारे एप्लीकेशन में फ्री में डाल रखे हैं। प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर का एप्लीकेशन डाउनलोड करें। धन्यवाद, जय हिंद।